सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुछ औबाश नौजवानों ने एक जनाजा तैयार किया और कहा कि डुप्लीकेट मुर्दे को रख करके यानी जिंदा आदमी को रख करके मखदूम अशरफ सिमनानी से कहेंगे जनाजा पढ़ा दीजिए। जब वो नमाज पढ़ाने लगे ये मुर्दा उठेगा, तालियां बजाएंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह के वली का मजाक। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आदा अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह से कौन जंग करेगा? अल्लाह के वलियों से जिसने दुश्मनी मोल ली गोया कि वो अल्लाह के साथ जंग करना चाहता है। तो मखदूम सिमना रहमतुल्लाह तआला अलैह को लोगों ने इसरार करके बुलाया, आप आइए जनाजा पढ़ाइए, हमारे इलाके में इंतकाल हो गया। जनाजा लाया, सफ़े लगाई, आप मना करते रहे, जबरदस्ती आपको इमाम बनाकर खड़ा किया गया। आपने तकबीर बांधी, चारों तकबीरें दी, सलाम फेरा और कहा ले जाओ दफन करो। बीच नमाज में वो लोग सोचते रहे ये उठेगा मुर्दा और तालियां बजाएगा, मजाक, लेकिन वो उठा ही नहीं। जब सब सलाम फेर दिए मखदूम सिमना ने मुखातब करके कहा ऐ लोगों मुझे मालूम है तुमने जनाजे में क्या रख कर लाया था, मुझे मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला अपने किसी भी वली का मजाक गवारा नहीं फरमाता। तुमने उसे कफन पहनाया और अल्लाह ने उसे हकीकी मौत का लिबास पहनाया। अब अशरफ ने उस पर जनाजा पढ़ दिया, अब दोबारा इसकी जिंदगी नहीं है, ले जाओ दफन करो, वो हमेशा के लिए मर गया। लोगों ने तौबा किया। अल्लाह के वलियों के साथ जो मजाक करता है मेरे अजीजों, उसके साथ बहुत बुरा हशर होगा। मैंने इसी तरह देखा मदीने रसूल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम करम है, उस गलीज मुतव्वे को आज तक मैं याद रखा हूँ। अल्लाह उस पर लानत करे, जालियों के पास खड़ा है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो हुज्जाज आते हैं मेरे आका की बारगाह में कहते हैं दुहाई हो या रसूल अल्लाह, फरियाद हो या रसूल अल्लाह। हुजूर की बारगाह में ये पेश करते हैं। वहां मौजूद एक वाबी मुतव्वे को गुस्सा आया, उसने कहा क्या रसूल से मांगते हो, क्या रसूल से मांगते हो, ये शिरक है। कहा हम रसूल से ना मांगे तो फिर किससे मांगे? अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से मांगो। मेरे अजीजों बात सच्ची है, अल्लाह ही देता है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये मेरे इमाम आला हजरत ने हमें समझाया है। दरबारे रिसालत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने का रास्ता है। ए नादान, अगर इस नबी ने न बताया होता तो तू खुदा को रहमान भी नहीं जानता, कभी नहीं समझ सकता। उस मुतव्वे ने मेरे सामने हरकत की थी, कहा देखो मैं नाच रहा हूं यहाँ पर, और अपनी पीठ जालियों पर लगा लगा करके घिसने लगा, पैर उछल उछल करके करने लगा। ये किसी को नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते। देखो मैं अगर कुछ होना था तो मेरे साथ हो जाता। उन हाजियों ने कान पकड़ लिया और वहां से निकल गए। मेरे अजीजों कुछ लोग मेरे साथ थे, उन्होंने कहा पूछा भी कि हजरत ये इतनी बदतमीजी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, अजाब आ जाना चाहिए। मुझे उस वक्त हमारे एक बुजुर्ग की बात याद आई। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि इन पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। उन्होंने कहा बेटा अल्लाह का अजाब क्या तुम समझते पत्थर आ जाएं, बारिश आग की नाजिल हो जाए, जमीन फट जाए, यही अल्लाह का अजाब है? कहा ये दिखने वाले अजाब है। अल्लाह का अगर सबसे बड़ा कोई अजाब है तो अपने घर के करीब रख करके भी ईमान की दौलत खत्म करता है। उस अजाब में तो वो मुब्तला है। अल्लाह ने ईमान सल्ब कर लिया है, उसका खत्म हो चुका है, ये सबसे बड़े अजाब में गिरफ्तार है। इसी तरह मेरे अजीजों जिन्होंने औलिया कामिलीन से दुश्मनी की अल्लाह ताला उनका खात्मा बुरा कर देता है। वो इस दुनिया की नियामतों से तो लुत्फानंदोज हो सकते हैं लेकिन क़यामत के दिन वो खाइब खासिर उठेंगे। अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना लो। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजाक करने की कोशिश की गई लेकिन जनाजे में हमेशा के लिए आदमी सो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज जो औलिया के तसर्रुफात और उनकी करामात के मुनकिर हैं। कुरान उनकी करामात की गवाही दे रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में एक उम्मती ऐसा है कि सबा बल्कीस का तख्त मुल्क यमन से फिलिस्तीन में एक लम्हे में नहीं पलक झपकने से पहले हाजिर करता है। ये कुरान की आयत है। कुरान वलियों की करामत का जिक्र कर रहा है और ये आजकल के
لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہے ہیں. یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے. تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے گوارا فرمائے گا؟ وہ ضرور تم سے بدلہ لے گا انتقام, اور وہ منتقم حقیقی ہے.